सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चौपसेल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर कौन सी 5 चीज़ें देखकर फुल मार्क्स देता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, वह आपकी कॉपी में कौन सी 5 चीज़ों को देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, कॉपी में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताएंगे, ठीक है, जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या है, रोल नंबर पहला है आपका। रोल नंबर जो आपका पहला हुआ क्या है कि कॉपी में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कॉपी मिलते ही, ठीक है, कॉपी ही मिलते ही आपको सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, ठीक है, सब्जेक्ट कोड, उसके बाद आपका साइन, उसके बाद जो टीचर का साइन होता है। ठीक है, क्या क्या करना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, साइन और टीचर साइन। ठीक है, ये सभी काम आपको ध्यान से और सही सही करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों में वह क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, अपना रोल नंबर ना भर के दूसरे का रोल नंबर या रोल नंबर में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को भरते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक है और बहुत ही आराम से इन चीज़ों को भरना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन पे कुछ गलती मतलब थोड़ा सा भी करते हो तो क्या होता है कि ये सभी जानकारियों से ही आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कि इन सभी जानकारियों से ही आपका रिजल्ट बनता है। अगर आप इन सभी जानकारियों में ही क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, तो आपका रिजल्ट कहाँ से बनेगा। तो आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कहाँ गलती नहीं करनी। ठीक है, इन सभी चीज़ों में। ठीक है, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि आपको किन चीज़ों में गलती नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका रोल नंबर दूसरा। ठीक है, रूल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी के शुरुआत में 2 से 3 पेज तक आपको कोई काट पीट और गलत जवाब नहीं देना। ठीक है, आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है, ठीक है, उसकी जो आप उत्तर पुस्तिका होती है जिनमें आप आंसर लिखते हो, ठीक है, उसमें क्या करना है कि आपको 2 से 3 पेज तक आपको कोई काट पीट नहीं करना है, गलत जवाब नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो तो धीरे धीरे कॉपी लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो तो आपको धीरे धीरे लिखना है। आपका 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको आराम से लिखना है कि आपका इतना टाइम मैनेज हो जाए। उसके बाद क्या है, जो भी लिखे सुंदर और स्पष्ट लिखें ताकि एग्जामिनर को कॉपी पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिख रहे हैं वह सुंदर लिखें, स्पष्ट लिखें, जिससे आपका जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है, ठीक है, उससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि 2 से 3 पेज तक आपको कोई काट पीट नहीं करना है, इस बात का खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, और आप सुंदर लिखें ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को पढ़ सके, जिस पे वह आपको नंबर दे सके। आपको इतना भी ख़राब नहीं लिखना है कि वह आपकी कॉपी ही ना पढ़ पाए। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको धीरे धीरे लिखना है और सभी लिखना है। ठीक है, हैंड राइटिंग ख़राब हो तो आपको धीरे धीरे लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा, जो रूल नंबर तीसरा है वह कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा की, ठीक है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद ही उत्तर लिखें। ठीक है, क्या कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जो आपका है वहाँ क्या है कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद ही आपको उस पर अपना उत्तर लिखना है। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, जिन्हें अभी जो क्लास व्लास नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता है, वो आप बोर्ड एग्जाम की जो ऐसे कॉपी आएगी, ठीक है, उसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन डालेंगे, उसके बाद अगर उन्हें आंसर लिखना देगा तो वहाँ लिख देंगे का पहला। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको जो कॉपी दिया जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम की, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, आपको इसी प्रकार डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद क्या आपका का पहला। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, ना कि इस प्रकार। ये आपका सही तरीका है। बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न को लिखने से पहले आपको ऐसे हेडलाइन डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उत्तर बनाते समय शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या है कि उत्तर बनाते समय शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वह
समय देखिए, अब जैसे आप लिख रहे हैं समय, ठीक है, तो बहुत से बच्चे इतनी जल्दबाजी में रहेंगे कि वह इसका उल्टा करते हैं, ठीक है, वह इसका उल्टा कर देते हैं। तो आपको शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आपको शब्दों पे और आराम आराम से आपको लिखना चाहिए अच्छी हैंड राइटिंग में, ठीक है। आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथे में आपसे क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा में यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता, ठीक है, क्या है कि बोर्ड परीक्षा जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर यदि आपको कोई प्रश्न ना आए तो आधा ही हो, ठीक है, या आधा ही आता हो तो ज़रूर लिखें। देखिए बच्चों के मन में क्या क्वेरी होती है कि सर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जो है एक आंसर नहीं आता था, ठीक है, या आता था उसका आधा ही आता था, तो क्या करें। क्या आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना आए उतना ही लिखिए, ठीक है, जो आपको जितना ही आए उतना ही लिखिए, आपको उसमें थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। बच्चों का क्वेरी यही रहता है कि सर हम छोड़ दिए उस पर हमको नंबर मिलेगा, तो आपको उस पर एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप उसका आधा लिख देते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप जो आता है आंसर उसका अगर आप आधा ही लिख देते हैं, तो अगर वह आंसर आपका 5 नंबर का, ठीक है, तो उस पर आपको 2 नंबर बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लिख कर ही नहीं आते हैं तो आपको उस पर 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में जो आंसर आपको आए, ठीक है, चाहे आधा ही आए, पर आपको उससे आराम से लिख कर आना है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लास्ट क्या है, रोल नंबर 5वां। रोल नंबर 5वें में आपसे कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा है क्या, हर एक जगह जहाँ भी आप पेपर दोगे आपको कहीं भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो क्या है, बच्चे क्या लिख देते हैं, कभी वह गाली लिख देंगे, ठीक है, कभी गाना लिख देते हैं या कभी कसम लिख देते हैं, ठीक है। वह बच्चे जो आंसर नहीं लिख पाते हैं वह गाना लिख देंगे। बच्चे कुछ होते हैं बहुत ही वो होते हैं, ठीक है, बैकबेंचर टाइप के वो होते हैं, गाली लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत से बच्चे कसम लिख देते हैं कि सर आप हमें नंबर दे दीजिए, नंबर लेने के लिए वह कसम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। बोर्ड एग्जाम में आपको यह सभी गलती नहीं करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप जाइए, आपको जितना आंसर आए आप आधा ही आंसर लिख दे, ठीक है, आप आधा ही आंसर लिखिए, पर आपको यह सभी चीज़ों से दूर रहना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो आज का यह पसंद आया हो, ठीक है, तो आपको यह सभी चीज़ों को बोर्ड एग्जाम पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।